संदेश showed up and संदेश ने बोला हेलो हाय वी आर फ्रॉम टीम विजन फाउंडेशन. आई थिंक सो संदेश एंड प्रज्ञा ये दोनों ही जन थे. नंबर वगैरह दे दिया एंड आई वेंट होम. देन उसको रियलाइज हुआ तभी कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ था. तभी टीम विजन फाउंडेशन नहीं था. तभी सिर्फ टीम विजन था. हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है सर्वेश, टीम विजन के फर्स्ट वॉलेंटियर्स. हाय सर्वेश, हाउ आर यू? हे हाय आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम फाइन. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो आप टीम विजन के पहले वॉलेंटियर हैं. फर्स्ट डे से अभी तक की जर्नी, बहुत कुछ है आपके पास शेयर करने के लिए हमारे साथ. पहले आप हमें आपके बारे में बताइए, फिर आप टीम विजन से कैसे जुड़े, संदेश सर से कैसे मिले, तो थोड़ा बताइए आप. ओके सो सर्वेश माय नेम. तो फिलहाल मैं पोद्दार कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ. स्टार्टेड माय जर्नी ये सोच के कि सीए करेंगे कंप्लीट एंड कॉर्पोरेट में ही काम करना था. फ्रेंड्स और ऊपर से पोद्दार का माहौल ऐसा रहता है कि जो कोई सीए करने वाला रहता है जनरली इट्स अ सीए फैक्ट्री ऑल इन ऑल. प्लस फेस्टिवल्स बहुत सारे रहते हैं, ढेर सारे फेस्टिवल्स. एंड उस बीच में संदेश क्लास टू क्लास अनाउंसमेंट करने आया था. संदेश द फाउंडर ऑफ टीम विजन फाउंडेशन. सो ऐसे हुआ कि एनिग्मा रैपो और काफी अदर इवेंट्स के लिए क्लास टू क्लास अनाउंसमेंट चल रहे थे. हाइकोर्स क्लब ज्वाइन करना है तो आ जाओ. एनिग्मा में आपको हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए वॉलंटियर्स चाहिए, आ जाओ. एंड एवरीवन वर गिविंग देयर नेम्स. कट्टू संदेश showed up एंड संदेश ने बोला हेलो हाय वी आर फ्रॉम टीम विजन फाउंडेशन. आई थिंक सो संदेश एंड प्रज्ञा ये दोनों ही जन थे जो ऐसे क्लास टू क्लास अनाउंसमेंट कर रहे थे. संदेश मेड द एंटायर लाइक हिज मोनोलॉग एंड एवरीथिंग इन हिज ओन फैशन. एंड एवरीवन वाज लाइक इन एन ऑ कि अभी क्या करना है. लाइक ये तो कोई फेस्टिवल नहीं है. लाइक शुड वी बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एनजीओ, लाइक व्हाट्स हैपनिंग. तो कोई सब लोग कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड थे. और हम एफआईजेसी के बच्चे, तो हमें क्या ही पता. हम अभी स्कूल कंप्लीट करके इधर आन पड़े हैं, हम किसी को जानते तक नहीं है. तो सब एवरीवन वेर कंफ्यूज कि क्या कैसे करना है. सो संदेश वाज लाइक वेरी ईगरली वेटिंग कि कोई तो नाम देगा करके. एंड आई थिंक सो मेरा सेकेंड या थर्ड क्लासरूम ही था. तो उसको फर्स्ट सेकेंड क्लासरूम में शायद कोई मिले नहीं थे वॉलंटियर्स के लिए. तो मैं गया उसके पास नाम लिखाने के लिए. चलो मैं नाम देता हूँ करके. आई अंडरस्टूड कि असाइनमेंट ऐसा है कि एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट रहेगा, उनके लिए एग्जाम देना रहेगा एंड आई एम सपोज टू बी द राइटर. तो मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं ना, कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा करके. द गाय लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, चलो विल गो फॉर इट एंड कुछ अच्छा कर्म भी मिल जाएगा करके. तो वी वेंट देयर. मैं और मेरा दोस्त था श्रेयस खंदारे करके. तो हम दोनों गए अपना नाम लिखाने के लिए. मैंने ऐसे लिखा नंबर 1. संदेश लिख रहा था नंबर 1 सर्वेश कास्कर. एंड देन ही वाज लाइक कांग्रेट्स यू आर आवर फर्स्ट वॉलंटियर, वेलकम टू टीम विजन फाउंडेशन. एंड स्टिल डेट आई रिमेंबर बागा बीच में फर्स्ट मीटिंग के लिए आ जाना एंड मैं तुझे वहां पे ब्रीफ अप कर दूंगा. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड with Team Vision Foundation journey. So, what was your first experience in Team Vision Foundation? And do you remember your first VC you have assisted? हाँ, सो उसका भी एक स्टोरी है. Okay. कि मैं नीचे गया बागा बीच में, जैसे कि संदेश ने बोला था बागा बीच में मीटिंग है आ जाना. मुझे लगा कि जैसे कि झुंड जैसे आते हैं ना सारे कॉलेज का वो क्राउड रहता है ना. एनिग्मा हम देख रहे थे कि कैसे वॉलंटियर सब लोग आते हैं इकट्ठा, 40-50 लोग आते हैं. तो संदेश अकेला रुका था. आई थिंक ऋतु जाती उसके साथ एंड प्रज्ञा थी अगेन. Okay. एंड मैं गया. आई वाज लाइक हाय संदेश, सर्वेश आई गिव यू द नेम. एंड ही वाज लाइक ओ हाँ हाँ या कम कम हाँ. तो सो द टास्क वाज कि कुमार सुरोशी करके एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है. ही इज फ्रॉम पोद्दार कॉलेज ओनली एंड तुझे उसका पेपर लिखना है. Okay. और संदेश ने मुझे नंबर वगैरह दे दिया एंड आई वेंट होम. देन उसको रियलाइज हुआ तभी कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ था. तभी टीम विजन फाउंडेशन नहीं था. तभी सिर्फ टीम विजन था विद दैट ये वाला सिंबल विद एन आई थिंक. तो वो भी नहीं था शायद. मतलब महेश सर ने हमें दिया था वो सिंबल, इकोनॉमिक्स के जो सर थे. नाम दिया था, सॉरी माय बैड. एंड देन भी आई वेंट होम, संदेश वेंट टू हिज होम. एंड देन रात को मुझे कॉल आता है 9 बजे कि हाय संदेश, एक कुमार सुदाम सुरोशी करके एक लड़का है जो विजुअली चैलेंज्ड है, उसका पेपर लिखने तुझे जाना है पोद्दार कॉलेज में. लाइक चलो लेट्स गो. मैं टाइम पे पहुंच गया वहाँ पे. वहाँ पे वृषाली कनेरी मैम थे पोद्दार में. तो वो रुके थे कुमार के साथ. कुमार एक्चुअली ऑलरेडी पहुंच गया था कॉलेज में. आई कोऑर्डिनेटेड विद हिम. आई थिंक सो मेरे को इतना अच्छे से याद है अभी भी कि मिडल रूम्स में, एम रूम्स में वो बैठा था कंप्यूटर लेबोरेटरी में. तो पहले से बैठा था. मेरे को मैम ने असिस्ट किया, ये देखिए इसका पेपर तुझे लिखना है. आई वेंट देयर, आई सैट डाउन. आई थिंक सो अकाउंट्स का पेपर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, थोड़ा सा मे बी अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज है बट अकाउंट वही कुछ तो उसके अराउंड था. FY बीकॉम में था.
आई साइड डाउन और मैं FIJC का मेरे को ना कौन सा था, नहीं को आता है क्योंकि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। एंड कुमार के बारे में मुझे कुछ नहीं आइडिया। एक्चुअली मेरे को विजुअली चैलेंज स्टूडेंट को हेल्प कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। एक दिन पहले बस मेरे को संदेश ने ये ब्रीफिंग दिया था कि तुझे पढ़ना है पेपर। मैंने बोला ओके। फिर वो सुनेगा, मैंने बोला ठीक है। फिर वो डिक्टेट करेगा आंसर, मैंने बोला वो नाइस, और वो तुझे आंसर्स लिखना है। मैंने बोला कूल, दैट वर्क्स। मैं वही हेलो हाई किया, बैठा उसके साथ कुमार के साथ, एंड देन ही लाइक वेरी कैंडिडली हैड अ चैट विद मी 10 मिनट्स बिफोर द एग्जाम्स। इधर उधर की बात है, मैं बोल रहा हूँ तेरा एग्जाम है, तू क्या टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। एंड देन ही वाज लाइक अरे ठीक है ना, एग्जाम एग्जाम क्या होता रहेगा। आई जज्ड हिम वेरी हार्ड। कैसा यार पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वी जज, हाँ, लाइक बीइंग अ यंग किड वी जज, ठीक है। कट टू एग्जाम स्टार्टेड। फ्लॉलेसली ही डिक्टेटेड एवरी आंसर। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बहुत प्राइड के साथ बोलता हूँ, ठीक है। उसको सारे सेमेस्टर्स में ओ ग्रेड, ओ ग्रेड, ओ ग्रेड, ए ग्रेड, ओ ग्रेड, ओ ग्रेड, ये स्कोर है। 6 सेमेस्टर में से 5 सेमेस्टर्स मैंने दिए। मैंने एग्जाम्स दिए सेम, सिंस आई वाज जस्ट जूनियर ना। तो 11th के बाद मैं मेरे एग्जाम्स दिए, मुझे भी उतने ग्रेड्स नहीं आए जितना उसको ग्रेड्स है। ही वाज स्टडिंग आल्सो रियली गुड, प्लस उसको आई थिंक सो अकाउंट्स में 98 थे माइंडेड आउट ऑफ 100, जिसको मैं जज कर रहा था क्या ये पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा। उसको 98 थे, मुझे 88 है। तो दैट शोज कि हाउ नाइसर दैट इंटरेक्शन, एंड हम कितना इजीली जज करते किसी को भी। मुझे लगा विजुअली चैलेंज्ड है, कितना ही याद रहेगा ये वो, क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन था। एंड देन व्हेन आई सैट डाउन विद हिम, एंड मैं बहुत क्यूरियस था कि कैसे पढ़ाई होता रहेगा, क्या होता रहेगा। और टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह में बात कर रहा था, सुन रहा था, और 2x में सुन रहा था। मेरे को लग रहा था ये क्या सुपर ह्यूमन पावर है, अपने को कुछ नहीं समझता, एकदम फास्ट फास्ट वो नरेट करता है। Then he started explaining me things, orating me things. By the way, just letting you know, एक और एक ये ट्रिविया है, टिल डेट कुमार मेरे साथ कनेक्टेड है। एंड मुझे अकाउंट्स का 12th स्टैंडर्ड में उसने काफी हेल्प किया था बहुत सारे चैप्टर्स में। हम दोनों साथ में लाइब्रेरी में बैठते थे, वो मुझे वहां पे पढ़ाता था, मुझे वो पढ़ा रहा था। एंड बहुत बढ़िया पढ़ाता था, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, NPO, शेयर्स। मेरे को टिल डेट उसके वो फॉर्मूलाज, पैटर्न्स, एंड उसका डिक्टेशन माइंडेड, उसके वजह से मेरा प्रेजेंटेशन सुधरा। तो वो डिक्टेशन कुछ ऐसे करता था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट लिख, सर्विस डेबिट, एकदम उसके लाइन के 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर पहले लिखना चाहिए। और टू जो लिख रहा है ना, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन एस के नीचे आना चाहिए। एंड आई वाज लाइक इसको दिख रहा है इसको पक्का दिख रहा है, क्योंकि इट इज वेरी अनबिलीवेबल ना कि इतना एक्यूरेसी के साथ कैसे। एंड एक बार तो ऐसे होता था कभी कभी कि मैं पेपर में उनको उसको डिक्टेशन करता था, मशीनरी 1 लाख, एंड वो पूछता था, एंड मैं आगे बढ़ जाता था। फिर वो पूछता था अरे मशीनरी का कितना है, मैं गलती से 10,000 बोल देता था, 1 लाख का एक जीरो स्किप हो गया। अगेन इट हैपेंस, ठीक है। Sarvesh, it was 1 lakh, right? And I was like, how do he remember these small details? मतलब इतने small but इतना ज्यादा accuracy, इतना ज्यादा वो presence of mind, and उसका और एक ये statement था मेरे को, like वो रहता ना फर्स्ट इंटरेक्शन, ऐसा थोड़ा सा पिटी वाला था मेरा, क्योंकि आगे नाइफ मेरे को नहीं पता कैसे इंटरेक्ट करता है, फर्स्ट इंटरेक्शन था। तो मुझे उसने क्या बोला कि तू मेरे पे क्या पीटी खाता है, मेरे लिए पेपर लिखने के लिए दूर से राइटर आता है, तेरे लिए कौन आता है। एंड देन आई वाज लाइक हाँ, ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है। तो ही वाज नॉट क्रिबिंग विथ हिज प्रॉब्लम्स, ही वाज ऑलवेज कि चलो अभी है ना, हंस के या रो के अपने को डील करना है, तो रो के क्यों करे, हंस के करते। How many VCs you have been assisted till now? And आपके दोस्त भी आपके साथ आते थे क्या VCs को असिस्ट करने के लिए? ऐसा कोई नंबर नहीं है कि कितने वीसीस को मैंने असिस्ट किया, Okay. बट अराउंड रफली इजीली 40 to 50 रहेगा, जिनके पेपर्स, रीडर्स या कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो सेटिस्फाई किया। क्योंकि कैसे हो गया था, आई गॉट एसोसिएटेड विद टीम विजन एट अ वेरी यंगर एज, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। कि 11th साइड में था तब से मैं एसोसिएटेड हूँ। तो ऐसे था कि संदेश को एक बहुत अच्छा हैंड मिला था कि चलो इसका पेपर है लिखने जा, इसका पेपर है लिखने जा। क्योंकि वंस यू ग्रो ओल्डर ना, तो आप 12th स्टैंडर्ड FY BCom में हो तो आप 11th का पेपर नहीं लिख सकते। आप 11th में हो और FY BCom का विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है तो आप उसका पेपर लिख सकते हो। तो पूरा वो जर्नी में बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे लोग मिलते गए। अभी कुमार था तो कुमार के दोस्त लोग भी थे, फिर उसके दोस्त लोग मेरे दोस्त लोग बन गए, मेरे दोस्त लोग कुमार के दोस्त लोग बन गए। एंड टू आंसर अबाउट दैट पार्ट कि मेरे फ्रेंड्स आए कि नहीं, अभी एक दोस्त था श्रेयस खंडारे,
वो इनिशियल डेज में तो काफी अच्छा खासा इन्वॉल्व हुआ और उनके भी कमिटमेंट्स रहते हैं, सो धीरे धीरे इट फेडेड अवे। बट हाँ, उनका इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। और वरद था, एंड काफी काफी दोस्त लोग थे। आई केप्ट ऑन इन्वॉल्विंग देम कि जहाँ जहाँ नेसेसरी है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, मैं उनको बोलता था कि आ जाओ, यहाँ जरूरत है। रुइया कॉलेज में, और रुइया कॉलेज में स्पेशली आर्ट सेक्शन में बहुत ज्यादा विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हमें दिखते हैं। अभी क्या होता था, जनरली मतलब इट्स वेरी सैड पार्ट ऐसे बताने के लिए, बट टिल डेट मैंने वो एक्सपीरियंस किया, तो हेंस शेयरिंग कि काफी लोग है ना हेजिटेंट होते हैं कि इतना 4 घंटा कौन लिखेगा पेपर। उससे अच्छा मेरा हैंड राइटिंग खराब है, मेरा प्रेजेंटेशन खराब है, अब मैं उस दिन अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं किधर बाहर जा रहा हूँ। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि कमिटमेंट्स होते हैं, बट कभी तो एक ऐसे होता है कि आप अगर वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हो, वो कॉलेज एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हो, और कॉलेज एनवायरनमेंट में हम एक विजुअली चैलेंज सेक्शन के साथ भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कहीं तो उनको अपनी जरूरत है और हम वो नहीं पूरे कर पा रहे, देन व्हाट गुड आर यू। तो ये इन अ वे ये अंदर से आना चाहिए, ये किसी और ने लादा हुआ चीज वो नहीं होता डिलीवर। तो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे टीम विजन के साथ एसोसिएटेड। एंड रही बात वो क्वेश्चन की, कैन यू आस्क मी दैट अगेन, वो लाइन लास्ट का। तो आपने बताया कि आपने 40 to 45 वीसीस को असिस्ट किया है। मतलब कुमार आपके बेस्ट फ्रेंड है, एक्सक्लूडिंग कुमार, हाउ मेनी वीसीस आर इन अ कांटेक्ट विद अस, और यू हैव मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है आपका उनके साथ। आई नो बहुत सारे वीसीस होंगे आपके, मतलब बट फिर भी किसी को कुमार के अलावा आप किसी को मतलब ज्यादा है? देयर आर मेनी। अभी उसमें एक रूपेश है, सुयश है, काफी है, अभी अपना वैभव भी है, एंड युवराज है, तो काफी काफी लोग हैं। तो जो अब तक एसोसिएटेड है, रिची है, रिची को कैसे भूल सकते हैं। तो काफी लोग हैं अभी तक जो एसोसिएटेड है, थ्रू आउट द जर्नी मिले हैं, उनके एक अपने अपने स्टोरीज रहे, बट हर किसी से एक मैंने इंस्पिरेशन ये डिराइव किया कि वी ऑलवेज क्रिब, कि मतलब वी मतलब मैं मेरे बारे में बात करता हूँ, लेट्स से कि व्हाइल ग्रोइंग अप मेरा ऐसे बहुत कंप्लेंट्स आए सिंगल चाहिए। सो एक ये रहता था ओवर पैम्परिंग। तो मेरा ऐसे था, यार पापा ने मेरे को आईफोन नहीं दिलाया, मेरा लाइफ बहुत टफ है, यार मेरे दोस्तों के पास आईफोन है, अच्छा मेरे पास नहीं है टैलेंट। तो वो जो एक फैक्टर रहता था ना, वो पूरा पर्सपेक्टिव ही मेरा बदल गया व्हेन आई मेट कुमार, व्हेन आई मेट सुयश। इनके जब भी मैं स्टोरी सुनते गया, इनके बैकग्राउंड सुनते गया, और वो जिस तरीके से लाइक अप्रोच कर रहे थे टुवर्ड्स द स्टडीज, टुवर्ड्स द डे टू डे लाइफ, एंड आई वाज लाइक यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जो है उसमें ग्रेटफुल रह के क्यों नहीं हम रहते। Yes, I am still associated with them to answer your question. And हाँ, it keeps you humble, it keeps you grounded कि हाँ ये लोग बहुत बहुत अच्छे से रहते हैं। एंड हाँ, एक मैंने एक चीज सीखा, वेन एवर यू इंटरेक्ट विद अ वीसी ना, लाइक इनिशियल डेज, जैसे कि मैंने बोला, आई वॉज वेरी नाइफ एंड आई शोड पिटी। हम पिटी करके हेल्प करना चाहते हैं, डोंट डू दैट। अगर मैं किसी को आपको बोलने जाऊँ कि भूख लगे और ये लो 20 रुपये, तो आपको बुरा लगेगा ना कि अरे मैं गरीब है क्या, ये क्या बात है। तो अगर आपको बुरा लग सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। whenever you are helping ना, just make sure that you are helping him or her as a friend। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में बदलो, वो भी अपने जैसे ही है, चिल है, अच्छे लोग हैं, उल्टा ज्यादा चीज सीखने मिलेगा, तो डू दैट। So, Sarvesh, you have been associated with Team Vision Foundation from since 2013. तो ऐसी कोई मेमोरी, स्टोरी, मेमोरेबल जो आपको अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक याद है? वैसे तो काफी स्टोरीज है टू बी, यू कैन शेयर विद अस। बट एक स्टोरी जो मेरे को एकदम अच्छे से याद है ना, तो वो एक स्टोरी रहेगी कि हम लोग के इधर है ना नवदुर्गा और जय भवानी, ये दो देवी बैठते हैं नवरात्रि को तिलक नगर में, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। तो वहाँ पे एक म्यूनसिपैलिटी ग्राउंड करके एक है, तो वहाँ पे नवदुर्गा करके देवी बैठते हैं। तो एवरी ईयर ऑन ईयर है ना, वहाँ पे जो वो बिठाते हैं जो देवी, नंदू कदम, तो वो एवरी ईयर ऑन ईयर उनके पास एक बैंड आता था परफॉर्म करने के लिए, जो विजुअली चैलेंज बैंड था। तो अभी फॉर सम रीजन, XYZ रीजन, उन्होंने वो कमर्शियल कर दिया था वो बैंड को, स्वर तारांगन ऐसा कुछ तो नाम था। अगेन थोड़ा सा नाम का इधर उधर रह सकता है, बट यही था कुछ तो उसके अलावा। तो अभी उन्होंने कमर्शियल कर देने के कारण उधर स्टेज बना हुआ था, बट वो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं करने वाले थे वहां। एंड
कोइंसिडेंटली आई हैपन टू बी देयर एंड मैंने पूछा क्यों ना, मैं सिंस लैंटन में भी मैंने देखा था और Yeah. सिद्धेश सिद्धेश और काफी लोग एसोसिएटेड थे, सिद्धेश था, कुमार था, सुयश थे, सचिन थे, सिद्धेश सचिन भाई तो इन लोग सबके साथ क्यों ना मैं ही एक ऑर्केस्ट्रा प्लान करके इधर कुछ तो होस्ट करूँ, तो एक ये थॉट था तभी एंड आई थिंक आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तो मैंने सोचा चलो ये करेंगे। तो मैंने पूछा वो सर से कि क्या मैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, तो ही वाज लाइक आंट यू टू यंग किड, तो मैंने बोला हाँ कर लूंगा, इतना क्या है प्रोग्राम ही तो बनाना है, वो गाएंगे, मैं पीछे खड़ा रहूंगा, मेरे को असिस्ट करना है, Yes. सब तो वो संभालेंगे, मैं तो क्या है, मैं तो सिर्फ असिस्ट करने वाला हूँ। हाँ एंड इट स्टार्टेड, तो मैं अभी उनका प्रैक्टिस सेशन होता है, तो ही अग्रीड बाय द वे, ही गेव मी अ डे एंड ही वाज लाइक एवरी ईयर ऑन ईयर होता है, कोइंसिडेंटली हम नहीं करने वाले थे एंड यू शोड अप, तो लेट्स डू योर थिंग। एंड उन लोग का वो पूरा ऑर्केस्ट्रा, उन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे सुयश के बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर, नवी मुंबई में। तो और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एक काम करना सर्वेश, यू आल्सो कम, सो यू आल्सो गेट टू नो कि हम क्या कौन सा गाना गाने वाले हैं। तो आई वाज लाइक चलो चलो लेट्स गो। तो मैं गया मेरा दोस्त के साथ, आकाश करके, तो हम दोनों उधर गए, टेरेस पे बैठे, एकदम माहौल सेट, शाम का टाइम है, सब लोग और हमें पूछ रहे एंड इट वाज लाइक कि मेरी डिमांड पे, एंड आई वाज लाइक मैं कौन सा गाना बजाए बता, एंड मैं बोला राबता राबता, तभी राबता है तो ही वाज लाइक चलो, एंड पियानो पे गाना बज रहा है, रैंडमली वो गा रहा है, एक एक सजेशन पे वो सब हो रहा है। देन उन्होंने मेरा प्लेलिस्ट आई थिंक सो किधर से तो डिस्कवर किया था, आई डोंट नो कैसे, समा उन्होंने पकड़ लिया था वो, एंड उन्होंने बोला था तेरे लिए एक सरप्राइज है। एंड इवेंट के शुरुआत में उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल, मेरे सारे फेवरेट सॉन्ग के उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल किया, एंड मैं स्टेज के पीछे बैठ के ऐसे ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेज के पीछे बैठा था सामने, और मेरे सामने पूरा फैमिली बैठा था, सामने देवी है, हाँ. और बीच में स्टेज पे इन लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो एक मोमेंट है, वो लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा मैं, कि फुल गूज बम्स एकदम से, कि बिकॉज आई वॉज वेरी अनप्रिपेयर्ड कि ये क्या सरप्राइज हो गया, एंड उन्होंने अनाउंस किया ये देयर इज समथिंग फॉर यू सर्विस दादा, एंड आई वाज लाइक हाय तो मेमोरी है। ओके अच्छा हाँ, और वो पूरा ऑर्केस्ट्रा के टाइम पे जो होस्ट कर रहे थे उन्होंने ऐसी बात कही थी, वो टिल डेट मुझे याद है, अगर हमारे गाने आपको पसंद आ रहे हैं तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमें दिखाई नहीं दे रही, हम विजुअली चैलेंज्ड है, तो अगर हमारे गाने आपको पसंद आ रहे हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से हमें प्रोत्साहन कीजिएगा। वाओ तब से लेके हर गाने के पीछे वो तालियों, सुर के साथ तालियां बज रहे थे, ताकि इनको समझ में आ रहे हाँ ऑडियंस आर एंजॉय। ऑडियंस और उन्होंने भी उन्होंने तो इतना जनों को ये क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट रखा ना, कि जो भी डिमांड चाह रहे थे एवरी सॉन्ग दे वर प्लेइंग। एक वॉचमैन आया देवी के पास, जो वॉचमैन खड़े रहते हैं ना, जो शूज का देखभाल करते हैं, वो है, उन्होंने बोला हम यूपी से, हमारे लिए आप कुछ बजा सकते हो, और इन्होंने लॉलीपॉप बजा दिया पूरे पूरे इसमें देवी देवी के इसमें वो वॉचमैन अकेला खुश है, चलो मेरे गांव का भी कुछ तो एक गाना बज गया, एंड एवरी किड एवरी अराउंड पीपल वर एंजॉइंग दैट। तो ये कुछ तो एक ऐसा इवेंट था, और सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों नहीं उनमें भी रहता है, बस हम वो पहचानने में कभी तो क्या बोलते हैं मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम वो एनी विच वे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं ना, पीटी। तो लेट्स टॉक दैट। Okay, so my next question is what you have learned from visually challenged individuals you have been assisted them or you are in a contact with them. What you have learned? काफी कुछ सीखे है, मतलब हम ग्रेटफुल नहीं होते अपने लाइफ को लेके काफी बार, एंड हम बहुत लाइटली लेते हैं विद द थिंग्स दैट आर अवेलेबल विद अस। और कैसे है कि अभी विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स या फिर कोई भी, मतलब एनी डिसेबल्ड पर्सन फॉर दैट से, इन लोग क्रिप नहीं करते हम ऐसे क्यों है, मेजोरिटी ऑफ देम एटलीस्ट, दे ऑलवेज फाइट बैक कि नहीं हम करेंगे, वी विल गो अगेंस्ट द ऑड्स, हम कुछ बन कर दिखाएंगे। उनमें एक वो फायर विद इन रहता है, वो एक मैंने हमेशा से नोटिस किया। काफी बार हम हार मान के छोड़ देते हैं काम, वो नहीं छोड़ते। अभी एकदम रिसेंट एग्जांपल अगर लेना चाहो तो सिद्धि, Yes. हाँ, सो एक रिसेंट का एग्जांपल है, सिद्धि दड़वी करके, स्विमर सिद्धि करके, हमें अगर पता रहेगा, इफ वी आर फॉलोइंग आवर टीम विजन इंस्टाग्राम पेज, एक प्लग इन कर देता है उधर भी फॉलो करना प्लीज, वी आर ट्राइंग टू ग्रो दैट इंस्टा हैंडल एनी विच वेज। सो सिद्धि, तो सिद्धि मुझे मिली बिकॉज ऑफ संदेश अगेन। Okay. तो एक असाइनमेंट और प्रोजेक्ट करके ही मेरे पास आए थे कि सिद्धि है,
आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन कि महाराष्ट्र में शी इज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट हु हैज गिवन एग्जाम ऑन हर ओन बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड. नाउ ये कैसा पॉसिबल है? विजुअली चैलेंज्ड है तो खुद से एग्जाम कैसे दिया? तो अपेरेंटली मतलब ऐसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन मैंने सिद्धि से ही सुना था ये स्टोरी, सिद्धि और सिद्धि के पेरेंट्स से, कि उसको किसी ने तो बोला था कि, और इन जनरली ये बोलते हैं और मैं भी सुनता भी ये चीज कि कुमार को भी काफी बार बोला गया था, बट कुमार का राइटर तो मैं ही था, तो आई कुड हैव मतलब वो मैं तो डिफेंड कर ही लेता था वो कुछ ना कुछ करके. इनको ये बोला जाता है अच्छे परसेंटेज आए, सही है यार, तेरा राइटर अच्छा रहेगा. हाँ. ये नहीं बोलते तूने पढ़ाई अच्छा किया रहेगा, ये बोलते हैं तेरा राइटर अच्छा रहेगा. ये क्या बात हुई? पूरा मेहनत इन्होंने किया, पढ़ाई इन्होंने किया, राइटर बढ़िया है. तो कट्टू ऐसे ही सिद्धि को किसी रिलेटिव या कोई तो फ्रेंड्स फैमिली कुछ कोई तो बोला था इस सिद्धि को, तो उसके दिमाग में बैठ गया ऐसे कैसे, पेपर तो मैं मेरा खुद ही दूंगा, किसी को क्रेडिट क्यों देना. देन शी स्टार्टेड लर्निंग लैपटॉप. तो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम उसने खुद से दिया एंड शी स्कोर्ड 94 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटेज. देन कल्याण में रहती है, नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर, 14-15 ईयर ओल्ड गर्ल, 94 परसेंटेज भी आ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और क्या चाहिए? अदर एक्टिविटीज में भी होगी, बाकी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं. प्लस सुबह 4 बजे उठ के अपने फादर के साथ, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर फादर, एवरी मॉर्निंग 4 AM 5 AM डेडिकेशन के साथ उसके साथ जॉब के लिए जाते हैं. देन पोद्दार आर्य पोद्दार कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड के लिए अपनी वॉलेंटियर आरती, जानवी, ये दोनों ने हेल्प किया था सिद्धि को अकाउंट सिखाने में. एंड थोड़ा बहुत एकदम थोड़ा बहुत इन एंड आउट मैं इन्वॉल्व था, क्योंकि आरती और जानवी मेरे स्टूडेंट्स है, सो आई वाज लाइक अ लिटिल ऐसे रहते ना सुपरवाइज करेंगे, तो वो सब चालू था. सिद्धि इन पोद्दार कॉलेज ऑल्सो अपेरेंटली शी स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स, मोर देन माई स्टूडेंट्स. आई एम अ टीचर बाय द वे, तो मोर देन माई स्टूडेंट्स जो पोद्दार कॉलेज में, उनसे भी बेहतर मार्क्स उसने स्कोर किए व्हाइल मैनेजिंग अ स्विमिंग. तो इससे ज्यादा इंस्पिरेशन क्या ही हो सकता है? एकदम रीसेंट स्टोरी अगर मैं बताना चाहूँ तो, एंड शी इज कंटिन्यूइंग टू डू सो. अभी वापस वो लैपटॉप पे ही एग्जाम दे रही है टिल डेट. शी इज स्टिल लर्निंग क्या नेविगेशन जो होता है, मतलब नेविगेट कैसे करते पब्लिक स्पेस में. दैट गर्ल इज ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम कल्याण टू माटुंगा ऑन हर ओन ऑन अ रेगुलर बेसिस. हम कितने बार ये भी सुनते हैं ना कि 10वीं के बच्चे, मेरा बच्चा छोटा है, घाटकोपर से माटुंगा कैसे जाएगा, उसको ट्रेन का नहीं समझ में आता. कल्याण से माटुंगा, माइंडेड गाइस. Yes. So yeah, inspirational story. So what kind of activities and role you have been taken in the Team Vision Foundation or रोल्स संदेश ने मेरे लिए ऐसा कोई डिजाइंड रोल नहीं रखा है. तो कुछ भी अगर रोल आ जाता है कि सर्वेश ये कर लेगा, हाँ मैं बोलता हूँ हाँ चलो कर लेंगे. तो उतना अगर टाइम रहेगा उतना रिसोर्सेस रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स हाँ हमेशा रहता तो है कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके कंट्रीब्यूट करना है. अब वो कैसे करना है क्या करना है वो पता नहीं रहता, बट सम आई फिगर आउट माय वे कि कैसे करे कंट्रीब्यूट. हर इवेंट में अभी मतलब ऐसे रहता है ना, आई एम दैट जुगाड़ गाय कि अगर इवेंट में कोई दिक्कत आ रहा है चलो कर, मैं कुछ तो हैंडल करता हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत ले, मैं हूं ना. तो मैं हूं ना वाला फैक्टर है मेरा रोल. अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी रिसेंटली आई टुक अप दिस रोल, मतलब एक इवेंट मैंने बहुत रिसेंटली लास्ट ईयर ही किया था, क्रिकेट टूर्नामेंट. क्रिकेट टूर्नामेंट हमने तिलक सह्याद्री ग्राउंड में किया था. तो वहाँ पे अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35 ECs आए थे, एंड एक स्कूल एसोसिएटेड था, मेरा ही स्कूल था लोकमान्य तिलक हाई स्कूल, हमने उनको इंटीग्रेट किया था 8th 9th के बच्चों को. तो द आइडिया बिहाइंड इट वाज कि स्कूल के बच्चों को नहीं पता कि विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स क्या होते हैं. मुझे तो नहीं पता था. विजुअली चैलेंज बोल के दिमाग में कुछ आता भी नहीं है जब तक ब्लाइंड ये वर्ड नहीं सुनते ना, वो इमेज नहीं आता सामने. और फिर हमारे दिमाग में ये सब भी रहता है कि यार इसको तो दिखता है, ये कैसा ब्लाइंड हुआ. तभी तो नहीं पता रहता ना कि 100% विजुअली चैलेंज होते हैं, 75% होते हैं, 50, मतलब एक आई साइट होता है उनका, और वो आई साइट का भी क्राइटेरियाज होता है, वो सब कुछ आइडिया नहीं था. तो अभी ये सबको अवेयरनेस तो देना है, बट बच्चों को बोर भी नहीं होना चाहिए. तो क्या करें, तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट आया, तो मैंने बोला कि हर एक टीम में 3-3 बच्चे अलोकेट करते हैं. तो 6 जन रहेंगे विजुअली चैलेंज और 3 बच्चे रहेंगे 8th 9th स्टैंडर्ड के. बच्चों ने एकदम होनहार तरीके से फील्डिंग किया, उनके साथ बातचीत किया, उनको असिस्ट किया उधर तक जाने के लिए, रूल समझे, रूल सीखे. अपेरेंटली 100% विजुअली चैलेंज अगर कोई बैट्समैन, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी. एक तो उन लोग बॉल ये ही बॉल रहता है इधर जो रखे, इफ आई कैन शो, ये बॉल रहता. तो
अगर ये बॉल के ये सरपटी डालते हैं हाँ। तो विचवली चैलेंज बैटर जो रहेगा वो ऐसे मारता है हाँ एंड वो कहीं तो बॉल चला जाता है, बॉल का आवाज आता है ये ऐसे, ये आवाज पे फील्डर रिएक्ट करते हैं, वो बॉल पिक करते हैं। फिर जो विकेट कीपर रहता है, वो जो स्टंप्स रहता है वो मेटेलिक स्टंप्स रहते हैं, वो स्टंप्स पे आवाज करेंगे, वो आवाज पे ये बॉल का थ्रो जाएगा। अभी एक मोमेंट वो पूरे इवेंट में ये हुआ कि एक 100% विजुअली चैलेंज ने शॉट मारा, एक 100% विजुअली चैलेंज ने वो बॉल पकड़ा, वो स्टंप का आवाज आया एंड डायरेक्ट हिट वो स्टंप पे जाके लगा। आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट, वो एंगल से आज तक मेरा हिट नहीं लग रहा, ठीक है, उसका फर्स्ट थ्रो में हिट लग गया एंड मैच भी जीत गया अपेरेंटली वो। एंड पूरा इवेंट का एक जो ऑब्जेक्ट था कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, कि ये जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं ये भी काफी सेटल्ड होते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि हम जनरली ऐसे देखते हैं ना कि ब्लाइंड इनके साथ एक एसोसिएशन रहता है कि बेगर्स, या ये है, वो कितना भी अनकंफर्टेबल टॉपिक क्यों ना हो, ये है नॉर्म। तभी ये बच्चों के दिमाग में से हटाना है अपने को, तो ये कैसे हटाए, तो ये इवेंट था। तो ये इवेंट में ना एक लास्ट में एक बहुत 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 प्यारा मोमेंट हुआ, मतलब एक सिर्फ ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ एंड देन आई लाइक दिस, कि हमने कुछ तो एक समथिंग कैश अमाउंट रखा था एक रिस्पेक्ट करके, जो जो प्लेयर्स दूर से आए थे, एंड इन्होंने बच्चों को बोला कि आप रख लो, आपने बहुत अच्छा फील्डिंग किया हमारे साथ, एंड द स्टूडेंट्स वर वेरी कंफ्यूज लाइक व्हाट्स हैपनिंग, एंड स्टूडेंट्स केम रनिंग टू मी, सर 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 मेरे को वो भैया ने ये पैसे दिए और बोले आप रख लो, क्या करूं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं उन्हें लौटा दो ऐसे कैसे करके, एंड देन आई ऑल्सो वेंट विद देम एंड दे वर लाइक नहीं नहीं वी वांट टू गिव यू समथिंग, इफ नॉट द मनी लेट अस नो क्या दे। फिर हमने आइसक्रीम पार्टी वगैरह किया साथ में, एंड एक बहुत बहुत प्यारा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था मैंने, बच्चों ने पेरेंट्स से फोन वोन छीन के लाए, बोले मेरे नए दोस्त हैं, और उनके साथ एक सेल्फी खींचाया उन्होंने। तो उन लोग को तभी समझ में आया कि एक बैंक मैनेजर है, एक इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रही है, राधिका कड़फ करके जो है आई थिंक सो नेशनल्स खेल रही है। तो ये सब के बारे में जानकारी तभी मिलता है जब भी बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा तो बच्चों को कभी नॉलेज ही नहीं आएगा। और आजकल के इंस्टाग्राम फीड पे ये सब तो नहीं दिख रहा, जो कुछ दिख रहा है वो कुछ अलग ही दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा, तो ये सब कैसे दिखाया जाए, तो एक ऐसे ऐसे इवेंट्स रहता है, तो उसके थ्रू हम डिलीवर करने को देखते हैं। तो या एक क्रिकेट टूर्नामेंट का ओवरऑल मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, तो दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड। तो ये थोड़ा बहुत मैंने मैनेज किया था, सूर्यकांत था मेरे साथ एंड अक्षय था मेरे साथ। तो आपने मतलब आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे, बहुत सारे आपने वीसीस को असिस्ट किया है, तो वीसीस को असिस्ट करते हुए कुछ एक्सपीरियंस से आपको कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो आपने उस चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया है? एक मेजर चैलेंज जो आता है विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट के अराउंड पेपर्स लिखने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि मेरा ज्यादा से ज्यादा काम इनिशियल स्टेजेस में पेपर लिखना ही था, पेपर लिखना, राइटर्स अरेंज करना, रीडर्स अरेंज करना, उसमें ही मैं ज्यादा ज्यादा घुसा पड़ा था। तो अभी उसमें एक मेजर मोटा मोटा चैलेंज ये आता है कि समटाइम्स ना फ्यू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कि हम घर से प्रिपेयर करके हम आएंगे, क्वेश्चन डिक्टेट हम ही करेंगे, उन्हें नहीं पता रहेगा आंसर और हम ही लिखेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है पता है, जो नए नए फ्रेश राइटर्स और फ्रेश वॉलंटियर्स रहते हैं, अभी मेरा एक्सपीरियंस अगेन टचवुड कुमार था, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया कि आई गॉट टू नो कि हाँ यार कि क्या ही इंग्लिश लैंग्वेज है उसका, कि क्या ही प्रिपरेशन है उसका, कितना स्मार्ट है ये लड़का। तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड बाई हिज स्मार्टनेस, हिज क्लेवरनेस एंड हिज डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी वीसीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हम है ना घर से पढ़कर आओ, ये जो उम्मीदें रखते हैं इसके वजह से काफी वॉलंटियर्स के एक्सपीरियंसेस खराब हो जाते हैं। ये तो एक पहला मेजर चैलेंज ये रहा। सेकंड मेजर चैलेंज वीसी से इंटरेक्ट करने की, इनको हेल्प करने, वीसी से इंटरेक्ट करने आप पूछ रहे हो ना, तो सेकंड चैलेंज ये रहता कि इनको है ना एक बहुत स्पेसिफिक चीजें चाहिए रहती है कभी कभार। कभी कभार क्या होता है, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया था, वो मेरे को बता रहे थे कि हमें 10th स्टैंडर्ड का 85% है अबाउ स्कोर किया हुआ लड़का ही चाहिए। मैंने बोला ये कैसा रिक्वायरमेंट है, अगर मैं आपको राइटर दे रहा हूँ और उसको पढ़ना अच्छे से आ रहा है, लिखना अच्छे से आ रहा है, व्हाई डज इट स्कोर मैटर टू यू। तो फिर अपेरेंटली लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि हाँ ये भी वही सेम चीज कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो राइटर है ये घर से पढ़कर अपने पास आ जाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स इधर फेस होती है व्हेन वी प्रोवाइड राइटर्स, एंड राइटर जब भी पेपर लिखने जाते हैं तभी ये सारी चीजें आ जाती है।
सेकेंड इज काफी कॉलेजेस को ना पता नहीं रहता कि हाउ टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट वाइल राइटिंग, मतलब मेकिंग श्योर दैट विजुअली चैलेंज स्टूडेंट इज राइटिंग दैट पेपर वेरी नाइसली। नाइस। इनके पास है ना, एक तो मेरा मेजर मेजर प्रॉब्लम एक ही रहता है कॉलेज से, ये तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से मेरा प्रॉब्लम है। अगर आपको पता है कि विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को मैथ्स दिख नहीं रहा, तो उसको तुम नॉर्मल स्टूडेंट्स का मैथ्स क्यों अप्लाई कर रहे हो? यस, राइट। अभी उसको डायग्राम कैसे समझने आने वाला है? आपने उसको इंक्लूसिविटी के लिए क्वेश्चन पेपर में ना ब्रेल दिया ना कुछ दिया है। अभी मैं उसको कैसे बताऊं राइट एंगल ट्रायंगल में बीच में से हाइपोटेनस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वो क्या ही इमेजिन करे? वो इमेजिन करने तक आधा टाइम चला नहीं गया फिर। तो मैथ्स तो ऐसे हो जाता है, मैथ्स वाला फैक्टर, फिर एक तो मैथ्स वाला फैक्टर रहा, दूसरा रहता है प्रोजेक्ट। अभी अगर आपको पता है कि एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, वो प्रोजेक्ट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा, तब उनको कुछ और जरिया ढूंढ के निकालो ना, कि आप लिख कर मत लाओ, ठीक है, आप प्रेजेंट करो, आप सुन कर आ जाओ, कुछ इधर उधर से किसी से पूछ कर आ जाओ और हमें प्रेजेंट करो। आस्क देम टू स्पीक ना, वो काफी अच्छे तरीके से बोल लेते हैं बाय द वे, वो आर्ट है उनमें, काफी लोग में इनफैक्ट। हाँ। क्योंकि बचपन से आगे मेरे को ये संदेश ने भी बताया था कि उनको स्कूल में ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, जो हमें नहीं मिलता। तो व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस स्किल्स? तो ये सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। अगेन हाउ टू मैनेज दिस, तो थोड़ा सा अवेयरनेस करना पड़ता है विद इन द वॉलंटियर्स एज वेल एज विजुअली चैलेंज। ये जो आप डिमांड कर रहे हो कि घर से पढ़कर आओ, ये सिर्फ आपके लिए बुरा नहीं है, आपके कलीग्स के लिए भी बुरा है। क्योंकि फिर वो वॉलंटियर ये बोलेगा यार बहुत मेहनत है, मैं अभी इसको भी असिस्ट नहीं करूंगा। अभी वो दूसरा जो स्टूडेंट रहेगा वो बहुत होनहार रहेगा, बट अपना वॉलंटियर चला गया ना। यस। तो अवेयरनेस एक फैलाना चाहिए बिटवीन द वॉलंटियर्स, और मतलब अमंग्स द वॉलंटियर्स एज वेल एज द वीसीस। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आया था एक जरा सा आईबीपीएस एग्जाम में मेरा हेल्प कर देना, तेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है मैंने सुना है। मैंने बोला ठीक है दिखता है। वी स्टार्टेड द पेपर एंड मैंने एकदम सिंपल उसको बोल के रखा था, देख ऐसे नहीं करते, तेरे से जितना होता है तू बता। हाँ। तो तेरे को अगर कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगा बिफोर द एग्जामिनेशन, मैं हूं ना। हाँ। हम साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं, मैं सिखाता हूँ तुझे इफ नीडेड। बट जो तेरा तेरा रहेगा ना, तो बेसिकली अगेन अवेयरनेस ही करना है, एक बॉन्ड बनाना है, उसको हेल्प करना है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए, कि किसी और पे डिपेंडेंट ना पड़ना पड़े। हाँ, राइटर के लिए नहीं, पढ़ने के लिए एटलीस्ट। पढ़ने के लिए हाँ। तो उसको पढ़ाता था मैं, थोड़ा बहुत हेल्प करता था। थोड़ा पहले है ना ये थॉट्स चेंज करना पड़ेगा कि कोई और मेरे लिए कर लेगा। यस। क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है भाई इधर, कि कोई तो और आता है पेपर लिख के चला जाता है, एंड फिर जो बेचारे होना स्टूडेंट्स रहते हैं जो घर से प्रिपेयर करके आए रहते हैं, उनका ऐसे हो जाता है हम क्या करें फिर। तो दिस इज हाउ आई ओवरकेम, लाइक थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है बट चलेगा ना, वो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट से ही इम्पैक्ट आता है। अगर हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो वो हमारे साथ कैसे कंफर्टेबल होंगे। यस। सो मुझे एक और, मतलब मैंने बहुत बार सुना है, बहुत मतलब मुझे खुद भी लगता था कि ऐसे होता होगा, मतलब एक नई जो कांटेक्ट आना चाहिए था वीसी के साथ, वो नहीं था, मेरा खुद का नहीं था। यहाँ आने के बाद मेरा कांटेक्ट हुआ, मतलब समझा, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सिक्स सेंस है। तो जस्ट लाइक कि जब यहाँ आई तब पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपका क्या ये है कि होता है, तो क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, तो ये जो भ्रम था सिक्स्थ सेंस वाला भ्रम, वो यहाँ आने के बाद टूटा। हाँ। बट टूटा ना। हाँ। टूटा क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन अभी ये जो सिक्स सेंस वाला फैक्टर है, ये ना मतलब मेरी मम्मी और दादी ये काफी बार बोलते हैं, क्योंकि मैं भी घर पे कितने बार कुमार को ले जाता हूँ, और कुमार भी सेम कल्याण से इधर ट्रैवल करता है। हाँ। कल्याण में भी वो अंदर विलेज में रहता है, तो मम्मी बोलकर दिखाती है इसमें ना सिक्स्थ सेंस है। तो मैं ऐसा सुना। हाँ। फिर मम्मी को बोला यार मम्मी पनीर का सब्जी बढ़िया बना है, भगवान की दया से क्या मस्त टेस्ट आ रहा है। मम्मी ने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला ये दाल फ्राई भी जो बना है आया है सुपर, वो भगवान की कृपा। तो फिर मम्मी इरिटेट हो गई। हाँ। कि साले किचन में खड़े रह गए, मैं बना ही खाना तेरे लिए। हाँ। सब्जी मैं लाई, पनीर मैं लाई, और तू कंटिन्यूसली भगवान 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 ये वो ऐसा तैसा। हाँ मानता हूँ तो बहुत श्रद्धालु बच्चा बन गया। हाँ। बट ये क्या बात है, मेरे एफर्ट्स का है। तो मैंने भी उसको पूछा, ये बार बार सिक्स सेंस लगाए रखे है, एफर्ट का तारीफ किधर है? वाओ। ये सिक्स्थ सेंस के चक्कर में ये हो जाता है कि हमें ना ऐसे बोलते हैं भगवान ने इनको वरदान दे दिया सिक्स सेंस का, कुछ वरदान नहीं। हाँ। ठीक है,
अगर एक साइड मतलब एक सेंस अगर आपका निकाल दिया तो कंटिन्यूअसली आपका हियरिंग पावर ऑटोमेटिकली इंप्रूव नहीं हो जाएगा? Yes. खुद ट्राई करो। कितने बार हमारे अगर सेंस मतलब ये एक वर्कशॉप में संदेश नहीं कराया था कि अगर एक सेंस डीएक्टिवेट हो जाता है डिसेबिलिटी के कारण कुछ भी, तो हमारे 2 सेंस मिलके उसका जॉब कर लेते हैं। ओके। तो स्मेल एंड टच से मैं समझ जाता हूँ कौन सा वेजिटेबल है कौन सा क्या है। टच एंड फील के कारण और सुन के हम कितने बार कुछ कुछ ऑब्जेक्ट का बारे में समझ लेते हैं। यस। तो हाँ, वो इम्प्रूव होता है स्टेडीली विद प्रैक्टिस। इसमें कोई सिक्स्थ सेंस कोई वरदान किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। उनका सक्सेस के पीछे उनके प्योरली मेहनत का हाथ। वो तो है। तो ऑन दिस नोट मतलब ये जो एक भ्रम है भ्रम है, ये yes. हम मतलब हमें तोड़ना चाहिए। तोड़ना Like, चाहिए। लोग सोचते ही वैसे ही कि हाँ इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है हाँ। तो इन्हें सिक्स सेंस दिया होगा ये वो। सो तो सर्वेश, जैसे कि आपने बहुत अपने यंगर एज में बहुत वॉलेंट मतलब टीम विजन से आप जुड़े हो, जब से टीम विजन 2013 से स्टार्ट हुई है तब से आप अभी तक और आगे भी रहोगे। तो वो यंग जनरे मतलब अभी की यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट मतलब सिंस यंगर डेज टू नाउ। यस। तो अभी ऐसा लगता है मेरे को एकदम सब पूरा जर्नी सिनॉप्सिस याद आ जाता है कि संदेश ऐसे पहले पहले मैं उसका वॉलंटियर मिला तो संदेश इतना ग्रेटफुल था कि चलो कोई तो है अपने साथ है, धीरे धीरे हम ग्रो हो जाएंगे एंड ही वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगेन टचवुड कि वो जर्नी का मैं एक पार्ट रह सका, यस। एकदम छोटा बट रह सका। संदेश हमें ऐसे मतलब मैं और मेरे एक दो दोस्त लोग थे अभी। ही वॉज माई सीनियर। यस। So I always used to look, I still used look up to him, like my elder brother. तो वो है ना हमें लेके जाता था ऐसा डोसा वगैरह खिलाता था हमें, उसके थॉट प्रोसेस बताता था, एक नए नए कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरीज या कुछ ना कुछ बताता था जिसके वजह से हम हमेशा ना इंट्रीग्ड रहते थे कि हम और क्या हेल्प करें, कैसे हम इसका पार्ट बने, इसको हम कैसे ग्रो करें फ्रॉम दैट टू दिस मैक्रो लैब। मतलब ये सब लाइक एंड अभी पॉडकास्ट हो रहा है एंड ये बहुत कुछ चीजें चल रही है। एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ जहाँ पे सारे स्कूल्स के सब आए थे ऑल ओवर महाराष्ट्र और अक्रॉस महाराष्ट्र सारे स्कूल्स हमने कवर किया एंड व्हाट नॉट मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। ऑडियो लाइब्रेरी हो रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है। हाँ, तो ये सब चीजें हम ग्रास रूट लेवल से मैं देखते आ रहा हूँ जब हमने स्टार्ट किया। अभी द प्रॉब्लम विद टुडेज जनरेशन है इनका अटेंशन स्पैन है ना बहुत ज्यादा कम हो गया। यस। अपना भी कम ही था, मतलब मैं ऐसे कभी डिफेंड नहीं करूंगा अपना जनरेशन बहुत बढ़िया था ये वो, बट अभी का जनरेशन तो और ज्यादा कम हो गया। नाउ व्हाट डू वी डू कि इनको है ना, हाँ सो ये जनरेशन का अटेंशन स्पैन जैसे कि मैंने बोला काफी कम हो गया। नाउ टू अट्रैक्ट दीज यंग वॉलेंटियर्स, फ्रेश वॉलेंटियर्स, क्योंकि कैसा है ये टीम विजन फाउंडेशन के एटलीस्ट रीडर राइटर स्पेस में हमें एवरी ईयर ऑन ईयर फ्रेश वॉलेंटियर्स चाहिए रहता है। बिकॉज 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम सिर्फ 11th स्टैंडर्ड का ही बच्चा दे पाएगा, 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम सिर्फ 9th स्टैंडर्ड का ही बच्चा दे पाएगा। तो एवरी ईयर ऑन ईयर हमें 11th और 9th ये वॉलेंटियर्स हमें लगता है। नाउ हाउ डू वी रीच टू देम? तभी इनके केस में कैसे हो जाता है, ऑलरेडी इतने सारे नॉर्म्स, इतने सारे क्या बोलते हैं भ्रम एसोसिएटेड है इनके साथ, जैसे कि वो एक सिक्स्थ सेंस का हो गया एंड व्हाट नॉट। तो एंड काफी बच्चे ना ऐसे डरे हुए रहते हैं, हम कैसे वो देखा उसका आप कैसे, अरे नहीं। तो व्हेन वी स्टार्ट इंटरैक्टिंग कि हाँ इट्स नॉर्मल, ये जो हेल्प आप कर रहे हो ना ये बहुत बेसिक है, इट्स वेरी कॉमन थिंग टू बी लाइक आप एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हो, ये तो बहुत बेसिक चीज होता है। अगर आप कि आपको पॉसिबल है ये सब चीजें करना है तो आप जरूर करिएगा, ठीक है। ये जो डिलीवरी रहता है ये बच्चों को, और एक अपने ट्यूटर से आना, अपने फैमिली मेंबर से आना, तो दैट मेक्स मोर इम्पैक्ट ऑन दीज गाइस। एक तो ये हो गया, अभी ट्यूटर से नहीं आ रहा, ना एजुकेशन से आ रहा, ना फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा, ना कहाँ से आ रहा, तो अब हम इन तक पहुंचेगा कैसे? तो ये जो सोशल मीडिया है, तो इंस्टाग्राम से, क्योंकि सबसे ज्यादा वही यूज हो रहा है, यूट्यूब लाइव से या फिर यूट्यूब के ये पॉडकास्ट के मीडियम से हम उन तक पहुंच सकते हैं। अभी व्हाट वी डू, मतलब मैं जितना अवेयर हूँ कि टीम विजन कंडक्ट्स वर्कशॉप्स फॉर कॉलेजेस एंड स्कूल्स, करेक्ट? तो वहाँ पे हम अपना काम बताते हैं कि हम करते क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है, एंड हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ आवर वॉलंटियरिंग जर्नी। अभी संदेश ने इस तरीके से पूरा फाउंडेशन बिल्ड किया कि इट इज नेवर फायनान्शियल ओनली, श्रमदान पण असतं,
यस तो श्रमदान मतलब क्या कि यू कैन वॉलंटियर नॉन फाइनेंशियली एज वेल। जैसे कि रीडर राइट, मैंने रीडर राइटर से चालू किया ना, कहाँ में पैसों का मदद, एक 11वीं का बच्चा कहाँ से पैसे की मदद करेगा, उसके खुद के खाने के वांदे। तो मेरे को था कि मेरे को पैसों का मदद तो नहीं जमेगा, बट मेरे को मदद तो करना है। एंड संदेश वाज लाइक मेरे को मदद ही चाहिए, तेरे पैसे नहीं, तेरे पास ही रख। ठीक है, आई वाज लाइक ओके थैंक यू। देन आई कंटिन्यू टू डू सो। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम क्या, तो इंटरेक्शंस कर करके समझ समझ के हम वो लर्न करते हैं। अभी इन ये जनरेशन को लाने के लिए, वो पुल लाने के लिए ना, हमें बहुत सारे चीजों के थ्रू जाना पड़ता है। वो इंस्टाग्राम प्रमोशंस बोलिएगा या फिर इन्फ्लुएंसर्स को बोलिएगा कि एक बीच में श्रीकांत का मूवी आया था, दैट वो मूवी भी बहुत अच्छा था कि उसके थ्रू एक मैसेज जा रहा है कि चलो कि दिस इज हाउ द एजुकेशन is all about. This is how visually challenged student and education interacts with each other. Visually challenged person and business interacts with one another. तो इसके वजह से ना लोगों को ये समझ में आया, हाँ नॉर्मल है, और इनकी हम इतनी बेसिक चीज और इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट तो हम कर ही सकते हैं। यस तो ये जब वो डिलीवर हो जाता है ना, देन दे बिकम अ पार्ट ऑफ इट, देन दे बिकम अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। और हाँ, टीम विजन फाउंडेशन के साथ जुड़ना मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ चार्जेस, हिडन चार्जेस वगैरह लेंगे आपसे कि अभी पैसा निकालो, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होता। एक बहुत होलसम माहौल है, आपको बहुत अच्छे लोगों से मिलने मिलेगा, काफी नए नए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को असिस्ट करने मिलेगा, आपके भी काफी स्टोरीज बनेंगे। मेरे जैसा बेस्ट फ्रेंड हो कुमार बना, जो कि आज तक एसोसिएटेड है मेरे साथ, वैसे ही आपको भी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगा, व्हाई नॉट। यस बट इट्स ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाना चाहिए। एंड अगेन टचवुड, मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट संदेश खुद देता। तो होपफुली किसी दिन, मतलब मेरे थ्रू भी, आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि किसी दिन मेरे थ्रू भी, और वो अभी आ भी रहे काफी लोग, यस बट वो और ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में आए कि हेल्प करने के लिए। एंड एवरी ईयर ऑन ईयर है कि हर कोई ये बोल के जाए, अरे टीम विजन फाउंडेशन में एसोसिएट कर, बहुत मजा आता है यार वहाँ पे कई काफी नई नई चीजें सीखने मिलती है। एंड नहीं रे अभी जनरली ये भी होता है कि हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं ना कि कोई तो विजुअली चैलेंज पर्सन ऐसे स्टिक ये करके हिट करके जा रहा है, एंड हम ऐसे रहते हैं कि क्या करें। एंड वी नेवर नो ना कि हाउ डू वी इंटरेक्ट, अभी अपने को पता ही नहीं इंटरेक्शन कैसे करना है, तो हम इंटरेक्ट करने में चाहते भी नहीं है। क्या करने का, होल्ड इज हैंड, यस एक्सक्यूज मी, आपको कहीं ड्रॉप करूं, डू यू माइंड मी होल्डिंग, ये बेसिक चीज है। तो ये किसी ने बताने के बाद हम सीख जाते हैं ना, तो कोई तो बताने वाला सही से रहना चाहिए और मीडियम सही से रहना चाहिए। तो यस, सो थैंक यू सो मच सर्वेश, आपकी स्टोरी, मतलब आपने जो आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, हमें भी गुज़बम आए वो सुनते सुनते। मतलब इतनी यंग एज से अभी तक जुड़े रहना, और इतने सारे एक्सपीरियंस, इतने सारे, मतलब आपने बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ किया है जो हम अभी तक नहीं सीखे हैं, जो मतलब इतने यंग एज में वीसीस को असिस्ट करना और उनके बारे में सोचना कि हाँ मुझे कुछ करना है, हेल्प करना है, तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और हमें बहुत खुशी है कि आप टीम विजन के फर्स्ट वॉलंटियर्स हैं और हमें चांस मिला है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। सो वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड always been a pleasure to be a part of Team Vision. Also. चलो, first volunteer and I think so first podcast now. Yes, you are our Great. first. Thank you. Following that trend.